हेलो लर्नर्स, मैं आपका अपना डॉक्टर राम शुक्ला। आई होप आपने मेरी जो मैं होम्योपैथी मेडिसिन के माइंड के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ वो आपने अब तक देख ली होंगी। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप वो जाकर देख सकते हैं ये वाली वीडियो कंप्लीट होने के बाद। आज हम जिस होम्योपैथी मेडिसिन के माइंड के बारे में बात करेंगे वो है सिनकोना ऑफिसिनेलिस, जिसको हम चाइना के नाम से भी जानते हैं और इसको हम पेरुवियन बार्क के नाम से भी जानते हैं। चाइना को यदि हम एक शब्द में समझें तो हम इसको बोल सकते हैं सेंसिटिविटी। और ये हम सब जानते ही हैं कि चाइना मेडिसिन को माइंड में कभी भी नहीं पढ़ा गया है या बहुत कम ही लोग चाइना के माइंड को पढ़ते हैं। ज़्यादातर चाइना का जो यूज है हम एक्यूट केस में ही करते हैं। जैसे मान लो किसी पर्सन को यदि ब्लड लॉस हो गया है जिसकी वजह से उसकी बॉडी में वीकनेस आ गई है तो हम चाइना का यूज़ कर लेते हैं, या फिर यदि एनीमिया की कंडीशन है तो हम चाइना का यूज़ कर लेते हैं, या फिर किसी को पेट में ज़्यादा गैस बनती है तो हम चाइना का यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा चाइना का यूज़ हम जानते ही नहीं है कि हम उसका यूज़ और कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जबकि चाइना का यूज़ मेंटल प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा किया जा सकता है यदि हम उसके माइंड को अच्छे से जानें। पहला पॉइंट, चाइना मेडिसिन को पहचानना बहुत ज़्यादा दिक्कत का विषय है, क्योंकि यदि हम किसी के भी यदि गरीब की बात करते हैं या फिर हम यदि किसी सेंसिटिव पर्सन की बात करते हैं तो हमेशा हमारे माइंड के अंदर इग्निशिया चलेगी, नेटाम्यूट चलती है, कॉस्टिकम चलती है, ऐसी मेडिसिनें हमारे माइंड के अंदर चलती है। लेकिन चाइना मेडिसिन हमारे माइंड में कभी भी नहीं आती है। इसलिए मैं आपको चाइना मेडिसिन के माइंड को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। आप चैनल सब्सक्राइब करिए या ना करिए, लेकिन मेडिसिन के माइंड को ज़रूर समझिए, क्योंकि वो आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा किसी भी पेशेंट को ठीक करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट जो हमें चाइना इंडिविजुअल के अंदर देखने को मिलता है वो है उसकी सेंसिटिविटी। चाइना अपने मेंटल और फिजिकल लेवल दोनों पर ही सेंसिटिव देखने को आपको मिलता है। आप जब भी उसकी केस टेकिंग करना शुरू करते हैं आप समझ जाते हैं कि सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि आप उससे जितनी ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं उसकी डिजीज़ को लेके या फिर उसके माइंड को जानने के लिए आप उससे जो भी क्वेश्चन करते हैं उसको लेके वो थोड़ा सा सतर्क रहता है और वो आपको जवाब देने से पहले आपसे ये कह सकता है कि इतना सारा आप क्यों पूछ रहे हैं, आप क्या करेंगे ये सारी चीज़ें जानकर। चाइना में ऐसी सेंसिटिविटी देखने को सिर्फ इसलिए मिलती है क्योंकि उसके पास में कुछ ऐसा हुआ होता है जिसकी वजह से वो ये डर में रहती है। इसी वजह से आप जब भी उसके पास को लेके उससे क्वेश्चनिंग करते हैं तो वो हमेशा कोशिश करती है कि वो अपने बारे में आपको ना बताए। लेकिन जब भी वो आपको लेकर कंफर्टेबल हो जाती है, वो ये समझ जाती है कि आप एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन हैं और आप एक सेंसिटिव पर्सन भी हैं जो उसकी बात अच्छे से समझेंगे, तो तब जाके वो आपको अपनी पास के बारे में चीज़ें बताने लगती है। लेकिन उससे पहले तो वो आपके ऊपर एक शक की निगाह ही कराती है कि आप उसके पास को जान के क्या करेंगे। इसके अलावा चाइना इंडिविजुअल हमें दो टाइप के देखने को मिलते हैं। पहला चाइना इंडिविजुअल ऐसा होता है जो कि वर्ल्डली होता है, जो इसी संसार में ही रहता है। दूसरा जो चाइना इंडिविजुअल होता है वो अदर वर्ल्डली होता है, मतलब वो किसी दूसरे ही डायमेंशन कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए कि किसी दूसरी ही दुनिया के अंदर वो रहता है। दोनों के अंदर हमें सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। इसके अलावा जो रियल वर्ल्ड में रहता है उस वाले चाइना के अंदर आपको जो सेंसिटिविटी देखने को मिलती है वो किसी भी टाइप के एग्रेशन को लेकर मिल सकती है, क्योंकि उसके पास में कुछ ऐसी बुरी चीज़ उसके साथ घटित हुई है जिसको लेके वो हमेशा डर में रहता है कहीं उसके ऊपर कोई एग्रेशन ना हो जाए। मान लीजिए कि उसके पास में उसके माँ बाप, माँ या पिता या कोई भी उसे मारता हो उसके बचपन में उसे, तो इसकी वजह से भी उसके अंदर एग्रेशन को लेके डर देखने को मिल सकता है। लेकिन जो दूसरा चाइना इंडिविजुअल होता है जो कि एक अपनी ही दुनिया में रहता है, उसे ये लगता है इस संसार के अलावा कोई दूसरी भी दुनिया है, तो वो उसके अंदर रहना ज़्यादा पसंद करता है। और ये तभी होता है कि उसके साथ कुछ घटित नहीं हुआ है, लेकिन उसने आसपास का समाज जो उसने देखा है जिसमें उसने क्रूरता होते हुए देखा है, कोई गलत चीज़ होते हुए देखा है, तो वो सोचती है कि वो उसके पास एक दूसरी दुनिया उसको मिल गई है जो कि उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है और वो उसी के अंदर ही रहना चाहती है। तो ऐसे चाइना को हम इथरल चाइना भी बोल सकते हैं या फिर हम साइकिक चाइना भी बोल सकते हैं उसको।
ईथरल चाइना इंडिविजुअल जो होते हैं, जो साइकिक होते हैं, वो जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है सब में सबसे ज़्यादा साइकिक पर्सन आपको ऐसे चाइना के इंडिविजुअल ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन होते हैं क्योंकि ये स्पिरिचुअल वाली बातें करते हैं, क्योंकि ये हमेशा यही सोचते हैं कि ये दूसरी दुनिया में रहते हैं। तो ये हमेशा ऐसी ही बातें करते हैं कि वो दुनिया बहुत अच्छी है, इन्होंने वो दुनिया देखी है, खुद उसका एक्सपीरियंस किया है। ऐसी बातें आपको ऐसे इंडिविजुअल से सुनने को मिल सकती हैं। और ऐसे लोग बहुत शांत और विनम्र होते हैं, अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। एग्रेसिव आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। उसका रीज़न यही है, वो इस संसार में जीते ही नहीं है। वो अपने माइंड में हमेशा एक दूसरे यही सोचते हैं कि वो किसी दूसरी दुनिया के अंदर रह रहे हैं जो उनके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है और वहाँ पे कुछ भी गलत नहीं होता है। एक साइकिक चाइना इंडिविजुअल जो होता है वो हिस्टेरिकल नहीं होता है। एक्चुअली हम जितने भी होम्योपैथ होते हैं हम सिर्फ यही सोचते हैं सिर्फ यही दुनिया है, साइंटिफिकली यही दुनिया एग्जिस्ट करती है जिसमें हम रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे साइंटिफिक ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसमें ये पता लगा है कि दुनिया में सिर्फ एक यही डायमेंशन नहीं है, कई डायमेंशन इस वर्ल्ड के अंदर प्रेजेंट हैं। तो चाइना इंडिविजुअल की जो साइकिकनेस जो हमें उसके अंदर देखने को मिलती है कि वो एक दूसरी दुनिया में जी रहा होता है, ये उसका हिस्टेरिकल नहीं होता है। ये सच में ऐसा होता है कि वो एक दूसरी दुनिया में जी रहा होता है। लेकिन यदि हम होम्योपैथ इस चीज़ को मानेंगे ही नहीं कि और भी डायमेंशन प्रेजेंट हैं इस दुनिया के अंदर, तो हम ये कभी मानेंगे ही नहीं कि सामने वाला जो पर्सन जो दूसरी दुनिया की बात कर रहा है वो एक साइकिक है। हम हमेशा उसको एक हिस्टेरिकल पर्सन ही मानेंगे। और ये हम सब जानते हैं जो हिस्टेरिकल पर्सनैलिटी होती है वो हमेशा ये चाहती है कि वो सबका अट्रैक्शन बनी रहे, सब उसके ऊपर फोकस करें, उसकी ही बातें करें, उसके ऊपर ध्यान रखें, उसी का ही वो हमेशा गुणगान करते रहें। तो हिस्टेरिकल पर्सनैलिटी तो ऐसी होती है, जबकि चाइना ऐसी नहीं होती है। चाइना को कोई मतलब नहीं है कोई उस पर ध्यान दे या ना दे, उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाइना सिर्फ इस रियल वर्ल्ड के अंदर जो भी गलत चीज़ हो रही होती हैं उससे परेशान होकर वो बस अपनी एक दुनिया सोच लेता है और उसमें जीने लगता है। और ये वास्तविकता है कि उसके माइंड में वो दुनिया सच में प्रेजेंट होती है और वो सच में वो दुनिया जी रहा होता है। इसके अलावा हम चाइना की साइकी को लेके इग्निशिया और थूजा से कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा अंतर हमें देखने को मिलता है और वो ये है कि जो इग्निशिया होता है वो चाइना से ज़्यादा ईगोइस्टिक होता है, उसमें ईगो चाइना से ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा वो समाज में जो भी चीज़ हो रही होती है उसे एक्सेप्ट कर लेता है, जबकि चाइना कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है। जो भी समाज में हो रहा होता है वो अपनी एक दूसरी दुनिया ही बना लेता है। इसके अलावा अब हम थूजा की बात करें तो थूजा चाइना की तरह ही सेंसिटिव भी देखने को मिलता है, थूजा चाइना की तरह इंट्रोवर्टेड भी देखने को मिलता है। लेकिन उसके अंदर एक डिफरेंस ये देखने को मिलता है, जो थूजा होता है वो अपना ज़मीन से जुड़ा आदमी होता है, वो इसी दुनिया के अंदर ही रहता है, जबकि चाइना एक दुनिया से परेशान होकर अपनी एक अलग दुनिया बना लेता है। तो यही अंतर है, आप चाइना, इग्निशिया और थूजा के अंदर आप इससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो हमें चाइना इंडिविजुअल के अंदर देखने को मिलता है वो है उसकी इरिटेबिलिटी। देखिए, ये हम सब तो जान चुके हैं कि जो चाइना इंडिविजुअल इस संसार में रहते हैं वो इरिटेबल हो जाते हैं और उसका रीज़न ये होता है कि वो एग्रेशन से डरते हैं, इसलिए वो थोड़े इरिटेबल हो जाते हैं। वो चीज़ें जैसा सोचते हैं वैसा ही करना चाहते हैं। आप जब भी उनकी केस टेकिंग करेंगे और जब भी आप उनसे ज़्यादा क्वेश्चनिंग करने की कोशिश करेंगे तो वो हमेशा आपको इरिटेबल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक दूसरे जो चाइना इंडिविजुअल होते हैं जो एक दूसरी दुनिया में रहते हैं वो आपको इरिटेबल देखने को नहीं मिलते हैं, वो आपको स्पिरिचुअल देखने को मिलते हैं। वो हमेशा दूसरी ही दुनिया की बात करते हैं, अलग ही तरीके की बातें करते हैं जो रियलिटी में हमें मानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उनके हिसाब से वो बातें सच में रियल होती हैं। तो इससे हमें यही पता लगता है कि जो चाइना इंडिविजुअल रियल वर्ल्ड के अंदर रहते हैं
वो आपको इरिटेबल देखने को मिलते हैं, और जो चाइना इंडिविजुअल अपनी अपनी ही दुनिया में रहते हैं वो आपको स्पिरिचुअल देखने को मिलते हैं। जो इरिटेबल चाइना इंडिविजुअल होते हैं वो स्पिरिचुअल चाइना इंडिविजुअल की तरह ही फियरफुल होते हैं, सस्पिशियस होते हैं और सेंसिटिव भी होते हैं, लेकिन वो हमेशा रियल वर्ल्ड के अंदर ही रहते हैं। स्पिरिचुअल चाइना इंडिविजुअल की तरह नहीं कि वो अपना ही एक दूसरा संसार बना लें। इसके अलावा जो इरिटेबल चाइना इंडिविजुअल होते हैं वो आपको फाइन इंटेलेक्चुअल और एनालिटिकल देखने को मिलते हैं, लेकिन वो हमेशा अपनी इस काबिलियत का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, और उसका रीज़न सिर्फ ये होता है कि उनके पास में उनके साथ कोई ऐसी घटना घटी होती है जिसकी वजह से वो एक डर के अंदर हमेशा जीते हैं, जिस वजह से उनके अंदर जो भी एनालिटिकल पावर होती है या फिर जो इंटेलेक्चुअल पावर होती है उसे अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसलिए स्ट्रेंजर से बात करते समय वो बहुत ज़्यादा हिचकते हैं, अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं स्ट्रेंजर से, और जब वो किसी से अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे तो आप उनके अंदर उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी कमी देख सकते हैं कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम होता है। इसके अलावा आप इरिटेबल जो चाइना इंडिविजुअल होते हैं उनमें एक और चीज़ देख सकते हैं कि वो हमेशा दूसरों को क्रिटिसाइज़ करती है, दूसरों पर ब्लेम डालती है, जिसकी वजह से उसके घर वाले उससे बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि वो हमेशा उनको किसी ना किसी चीज़ के लिए कोसती रहती है और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाती रहती है। उसका जो क्रिटिसिज्म होता है वो उसके सेल्फिशनेस से जुड़ा होता है। वो हमेशा ये चाहती है कि उसके हिसाब से ही चीज़ें चलती रहें, और जब उसके हिसाब से कोई भी चीज़ नहीं होती है तो वो सामने वाले पर्सन को क्रिटिसाइज़ करती है, उसके ऊपर चीज़ों का ब्लेम डालती है, और यहाँ तक कि वो उस पर्सन को अपने घर से निकाल भी सकती है। ऐसी चीज़ भी आपको चाइना इंडिविजुअल के अंदर देखने को मिल सकती है। अब ये बात तो हुई कि आपको दो टाइप के चाइना देखने को मिलते हैं। पहला हो गया कि वो स्पिरिचुअल होता है, अपनी ये दूसरी दुनिया में रहता है, और दूसरा हो गया वो इरिटेबल होता है, इसी दुनिया में रहता है। लेकिन इसके अलावा एक और चाइना आपको देखने को मिल सकते हैं जिनके अंदर स्पिरिचुअलिटी और इरिटेबिलिटी दोनों ही चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अब इस चाइना को आप बाकी की कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी से कैसे अलग करेंगे? उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ आपको अलग देखने को ये मिलेगी कि वो क्रिटिसाइज करता है। क्रिटिसिज्म आपको हर चाइना के अंदर देखने को मिलेगा, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो इरिटेबल हो, या चाहे वो दोनों ही क्यों ना हो। क्रिटिसिज्म आपको सभी चाइना के अंदर देखने को मिलता है। तो इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट हमें चाइना के अंदर देखने को मिलता है वो है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया के बारे में हम सब जानते हैं, किसी भी पर्सन को यदि पढ़ने में या फिर याद करने में कोई भी दिक्कत होती है तो हम उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। और आज के समय की बात करें तो आज के समय में आपको ज़्यादातर बच्चे इसी चीज़ के देखने को मिल जाएंगे, जिसका मोस्टली रीज़न सिर्फ एक ही होता है, और वो है एब्सेंट माइंड। बच्चे अपनी एक अलग ही दुनिया में खोए रहते हैं, जिस वजह से आपको डिसलेक्सिया की दिक्कत आज के समय में ज़्यादा देखने को मिल सकती है। चाइना इंडिविजुअल जो होते हैं उनके अंदर भी डिसलेक्सिया की आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है, खासकर वो वाले इंडिविजुअल जो कि स्पिरिचुअल होते हैं, जो कि अपनी ही दुनिया में रहते हैं, क्योंकि वो एब्सेंट माइंडेड होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आप उनके अंदर डिसलेक्सिया की दिक्कत देख सकते हैं, जैसे कि वो चीज़ें याद नहीं कर पाएंगे, या फिर कोई चीज़ यदि बोल रहे होंगे तो दो शब्द आपस में मिक्स कर देंगे, ऐसे बोलेंगे, या फिर किसी कहीं पे कोई लाइन बोलनी है वहाँ पे किसी शब्द को भूल जाएंगे। तो ये दिक्कत आपको स्पिरिचुअल चाइना इंडिविजुअल के अंदर देखने को मिल सकती है। स्पिरिचुअल चाइना इंडिविजुअल के एब्सेंट माइंड को देखकर हम कह सकते हैं कि चाइना इंडिविजुअल इररेस्पॉन्सिबल भी हो सकता है, क्योंकि उसका माइंड एब्सेंट रहता है, जिसकी वजह से उसका ध्यान आसपास नहीं होता है। उसे यदि कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो वो अच्छे से जब सुनेगा ही नहीं तो उसे निभाएगा कैसे। तो हम
उसे इररेस्पॉन्सिबल भी कह सकते हैं। यदि आप कैंट की लिबर्टी की बात करें तो उसके यदि माइंड चैप्टर के अंदर यदि हम एब्सेंट माइंड रूब्रिक को देखते हैं तो उसके अंदर भी हमें चाइना मेडिसिन लिखी हुई दिखाई देती है। भले ही हमें 3rd ग्रेड के अंदर दिखाई दे रही है, लेकिन हमें वहाँ पे लिखी हुई भी दिखाई देती है। उसका रीज़न सिर्फ एक ही होता है, और वो उसका रीज़न है कि वो स्पिरिचुअल होता है। जो स्पिरिचुअल चाइना इंडिविजुअल होता है वो एब्सेंट माइंडेड आपको हमेशा देखने को मिलेगा। आई होप अब आप चाइना मेडिसिन के माइंड को अच्छे से समझ गए होंगे। चाइना मेडिसिन का यही छोटा सा माइंड था, लेकिन इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप चाइना इंडिविजुअल ठीक नहीं करेंगे तो बस आप चाइना मेडिसिन से सिर्फ सामने वाले की गैस ठीक कर सकते हैं, उसके अंदर जो वीकनेस आ रही है वो ठीक कर सकते हैं। यदि उसे एनीमिया की दिक्कत है तो उसके लिए आप चाइना प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन चाइना को माइंड के ऊपर आप कभी भी नहीं देंगे यदि आप उसके एक छोटे से माइंड को कभी भी नहीं समझेंगे। तो चाइना में हमने सबसे पहली चीज़ यही जानी थी, चाइना इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। और चाइना इंडिविजुअल 2 टाइप के होते हैं। पहला चाइना इंडिविजुअल जो कि इरिटेटिव होता है, दूसरा चाइना इंडिविजुअल जो कि स्पिरिचुअल होता है। जो इरिटेटिव होता है वो चाइना इंडिविजुअल के पास में कुछ ना कुछ ऐसा गलत होता है जिसकी वजह से वो इरिटेटिव हो जाता है, और जो स्पिरिचुअल होता है वो अपने आसपास हो रही गलत चीज़ों को देखकर अपनी ही एक अलग दुनिया बना लेता है। दूसरा पॉइंट जो हमें चाइना इंडिविजुअल के अंदर देखा था वो थी उसकी इरिटेबिलिटी थी। चाइना इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा इरिटेबल देखने को मिलता है, ज़्यादातर जो आपका इरिटेबल चाइना इंडिविजुअल होता है जो इसी संसार में रहता है। और तीसरा पॉइंट जो हमने उसके डिसलेक्सिया की बात कही, जिसके अंदर हमने उसके एब्सेंट माइंड की बात कही थी। एब्सेंट माइंड की वजह से उसके अंदर हमें डिसलेक्सिया की दिक्कत देखने को मिलती है, और इसके अलावा हमें उसके अंदर इररेस्पॉन्सिबिलिटी भी देखने को मिलती है। आई होप आपको चाइना का माइंड अभी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको अभी भी मेरे बताए गए पॉइंट में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई बात या पॉइंट मुझसे छूट गया हो तो आप उसे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं होम्योपैथी मेडिसिन के माइंड के ऊपर ऐसी वीडियोज़ हमेशा लाता रहूँगा। थैंक यू।